भाई क्लिपर्स और नगेट्स ना बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप हो सकता है, क्योंकि बहुत ही अनसर्टन है। फर्स्ट राउंड के हिसाब से ना कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग मैचअप है, या मतलब जैसे तूने कहा था ना कि ऑल टाइम क्लासिक हो सकता है, तो वैसा या मैचअप होगा ये, मुझे लगता है। या अभी दोनों टीम में यार दो जबरदस्त प्लेयर्स है, एक तो हार्डन कवाई एंड दूसरे साइड में जोकर एंड मरे। मरे अभी ऑब्वियसली वो हार्डन के उस लेवल पर कंपैरिजन नहीं कर सकते ऑल टाइम के लेवल पे, बट प्लेऑफ्स मरे इज़ अ डिफरेंट बेस्ट ऑल टुगेदर। तो वो प्लेऑफ्स में जब आता है तभी ही इज़ एन ऑल टाइम प्लेयर। 50-50 पॉइंट उसने एक ही सीरीज में किए है। एंड हम्म। गोइंग बैक टू दैट सीरीज 2020 के बबल्स का, तो 2020 बबल्स के नगेट्स ने क्लिपर्स को रुलाया था भाई, इफ यू रिमेंबर। तो कवाई के दिमाग में वो चलता ज़रूर रहेगा। एंड इवन दो अभी की क्लिपर्स टीम उतनी है नहीं, सिर्फ कवाई ही उसमें से बेसिकली रहा है, बाकी तो काफ़ी सारे इधर उधर प्लेयर्स चले गए। बट कवाई इज कमिंग फॉर हिज रिवेंज बॉस, क्या बोलते हो इस टाइम? हाँ, उसमें मेरे को एक सिंपल सा सवाल ये लगता है कि क्या क्लिपर्स का डिफेंस इस बार डेनवर के ऑफेंस को परेशान करेगा, या डेनवर का डिफेंस जो है वो क्लिपर्स के ऑफेंस को परेशान करेगा। या तो इसमें ना थोड़ा मुझे क्लिपर्स का जो डिफेंस है वो थोड़ा ओवर पावरिंग लगता है या डेनवर के ऑफेंस के कंपैरिजन में, क्योंकि हमने पूरी सीरीज में पूरे रेगुलर सीजन में, सॉरी, हमने देखा कि डेनवर जो है वो जोकर पे बहुत ही ज्यादा रिलाई करती है भाई। या एंड अगेन वैल्यू रिप्लेसमेंट वाला पॉइंट आ ही जाता है सभी कि हो जब तो ही योकिच नहीं होता है फ्लोर पे, तो डेनवर इज द ये वर्स्ट था। टीम। तो या उनको क्लिपर्स को डिफेंसिवली हराना योकिच के अकेले के बस की बात नहीं है। एरन गॉर्डन अभी काफी अच्छा खेल रहा है वैसे, या उसकी शूटिंग शूटिंग काफ़ी अच्छी हो परसेंटेज, गई यार। करेक्ट या करेक्ट, उसकी ना शूटिंग परसेंटेज का जंप पता है क्या है, कि 29% से सीधा 45 या पे आ गया भाई, वो एक्चुअली 3% पे, सही एकदम में अपलापुल खेल रहा है वो। सरप्राइजिंग था काफ़ी। करेक्ट बट करेक्ट। वही है कि अभी गॉर्डन तो एक्चुअली तुमने जैसे कहा ना, लाइक 5 मैन जो यूनिट है नगेट्स का, वो थोड़े टॉप हेवी टीम है, मतलब 5 प्लेयर हम्म। शुरुआत के एंड करेक्ट। एक आधा प्लेयर ऑफ द बेंच आता है तो थोड़े अच्छी वेल राउंडेड टीम बनती है। एक अभी पिकेट करके उनका प्लेयर है, वो थोड़ा अच्छा खेल रहा है। तो ऐसे एक दो प्लेयर्स है, बट इनके पास लाइक क्लिपर्स के पास तो यार 8 से 10 प्लेयर्स का एक रोटेशन है, तो वो किसको भी ला सकते हैं। बेन सिमंस भी उनके लिए अभी अचानक से खेलने लग गया ऑफ द बेंच। क्रिस डन खेल रहा है, तो क्रिस डन, डेरिक जोन्स जूनियर, कवाई, तो पेरीमीटर डिफेंस तो इनसेन है उनका। तो वो किस तरीके से स्लो डाउन करते हैं मरे को, एमपीजे को एंड गॉर्डन को। एंड अगर वो करते हैं तो यार फिर तो जोकर को उस एंड पर ऑलमोस्ट 40 पॉइंट ट्रिपल डबल करना पड़ेगा जस्ट टू हैव अ शॉट अगेंस्ट क्लिपर्स, बिकॉज क्लिपर्स आर टू गुड राइट नाउ। क्लिपर्स में हार्डन एक कंपैरेटिवली वीक डिफेंडर लगता है मुझे, हालांकि या हार्डन भी एक अच्छा डिफेंडर है, बट बाकी जितने भी डिफेंडर्स हैं उनकी, नॉर्मल पावल कह ले, कवाई कह ले, या जुबा कह ले, भाई जुबा इज अ डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर कैंडिडेट कंटेंशन में इस साल। या तो माना कि जुबा को पिछले कई सीरीज में, पिछले कई सालों में योकिच ने धोया है, वन साइडेड धोया है, लेकिन अगर इस इट्स सीजन फाइन। की बात करें ना, तो योकिच का एक बहुत ही अच्छा मैचअप है, पता है जुबा का। या अगर देखें तो रूडी गोबेट भी वैसे अच्छा मैचअप है। या एक एक उसकी रील वायरल होती है वैसे, जब योकिच कहता है कि ब्रो आई हैव स्कोर्ड 47 हाँ या लास्ट ईयर ही उसने उसने दिया था गोबेट के उसको अगेंस्ट। काफी। लास्ट टू लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर के एक सीरीज में उसने बोला था। देखो मेन क्या है, जुबैक विल हैव डेफिनेटली अ टफ टास्क एट हैंड। एंड अगर जोकर 30 पॉइंट ट्रिपल डबल मारता भी उसके सर पे, तो कोई जुबैक को ये नहीं कहेगा कि तूने गंदा डिफेंस किया। भाई सामने ऑल करेक्ट। टाइम लेजेंडरी मॉन्स्टर है यार, लाइक उसको रोकना इतना आसान तो नहीं है। और वो तो डेफिनेटली ऐसे 20 पॉइंट्स के नीचे एवरेज करने नहीं वाला है, और ऐसे कम वो तो मारेगा ही, ट्रिपल डबल ही करने वाला है। मेन है बाकियों को रोकना, लाइक बाकी की मैचअप मुझे हमेशा वही लगता है, सुपरस्टार ऑलवेज नलीफाई ईच अदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। करेक्ट कवाई करेक्ट। विल ऑल्सो हैव मे बी लाइक 13 आउट ऑफ 18 वगैरह, ऐसा कवाई तो एक देने ही वाला है, एक क्या ऑलमोस्ट ऑल सीरीज लॉन्ग भी दे सकता है। बट अगर समझो गॉर्डन ने थोड़े बहुत दिए उस पर अच्छे डिफेंसिव पोजीशंस, इवन क्रिश्चियन ब्राउन भी यहाँ वहाँ पे थोड़ा उछल कूद करके अच्छा डिफेंस करता है, तो दे हैव ऑल्सो डिफेंडर्स। तो वो इम्पैक्ट नलीफाई कैसे होता है, दैट विल बी वन थिंग टू लुक आउट फॉर। तो करेक्ट, बाकी ये प्लेयर्स जो का ही। मैचअप है ना, ये इस मैचअप में ना मुझे लगता है कि जैसे तूने कहा कि जो स्टार्टर्स है ना वो नलीफाई तो कर ही देंगे, ये या बेंच किसको बेंच। आउटस्मार्ट करती है ना, बेंच पे ही डिपेंड करता है। और क्लिपर्स की जो डेप्थ है ना बेंच की, वो भाई काफी या ज्यादा है और काफी अच्छा खेल रही है, रिलाय कर सकते हो तुम उस पे, ठीक है। या एक तो अपना नॉर्मल पाउल हो गया, जब कवाई वाज इंजर्ड ही वाज एक्चुअली एवरेजिंग 26-27 या पॉइंट्स। तो हार्डन को इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया था उसने। और जुबा की बात करें तो जुबा पे पोस्ट लगाना योकिच के लिए इतना आसान नहीं होगा भाई इस सीजन या में। और जुबा का अगर 10-15 पॉइंट्स भी मार देता है,
और मारेगा ही 10 वो, रिबाउंड्स भी ले लेता है, जो कि मारेगा ही वो, या करेक्ट करेक्ट, क्योंकि वो ही विल 15 हैव प्लस दैट। एवरेज कर रहा है। अगर इतना भी कर देता है ना, तो क्लिपर्स के पर्सपेक्टिव से ना बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर दिया भाई उसने। या प्लस हार्डन और जुबाक का जो पिक एंड रोल है सही भाई, में। आज की सीरीज में, आज की डेट में, मतलब ऐसे अगर हम कहे तो 4-5 साल में पिक एंड रोल बहुत कम लोग खेलते हैं। और या हार्डन का ना, हार्डन एकदम क्लासिक हार्डन बन चुका है भाई। ठीक है, या कि भले ही चल 35 साल का है वो, लेकिन हार्डन जब आईसो बनाता है नहीं ना, नहीं नहीं, तब हार्डन इज स्टिल उसके इतने इतने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है वो एक आईसो में, कि स्टेप बैक थ्री मारेगा, या फिर ग्लो बाय ड्राइव एक फ्लोटर मार देगा, या या फिर जुबाक को लॉब फ्लोट। डाल देगा, या फिर भाई तुरंत किसी को ओपन मैन को स्पॉट करके एक सही में। अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर अबे देता है, मतलब फ्लोटर तो उसका बहुत डेंजर good। हो चुका है भाई, वो कितना ड्रिब्लो बाय करके उसने फ्लोटर्स मारे थे पर वॉरियर्स के खिलाफ। ही इज डैम भाई गुड राइट नाउ, भाई भाई फंडामेंटली ओटी। स्ट्रांग होने का वो है, हाँ, ओटी में सही में। करेक्ट करेक्ट, तुम्हें ओटी एक में, मैं और बात बताता ओटी। हूँ, एक है ना हार्डन की एक बात हाँ बताता बताओ। हूँ। सो हार्डन हार्डन ने कुछ टाइम पहले ना यानिस के खिलाफ एक बात कही थी कि यू नो मेरे पास स्किल हाँ सेट है हाँ बट हाँ तुम्हारे हाँ हाँ, पास ऐसे करेक्ट नहीं करेक्ट। है। तो बहुत लोगों ने उसे ट्रोल किया था, बट है ना लाइक थोड़ा सोचेगा तो वॉट एवर ही सेड इन अ वे इट्स राइट, क्योंकि वो पावर का यूज ज्यादा करता है, थोड़े स्किल सेट कंपेयर टू हार्डन कम है उसका, बट देख ऑब्वियसली यानिस उसने अपने हिसाब से यानिस पॉइंट लेता है। यानिस ने जो काउंटर दिया था ना, वो या एक्चुअली बहुत ही तगड़ा था, कि अगर भाई तेरी स्किल सेट से चैंपियनशिप नहीं जीत पा रहा है, तो मैं क्या करूं स्किल सेट का। अरे वो फालतू में देख, हार्डन को है ना ये फालतू में बोलते हैं यार, लाइक आई एम अ हार्डन सपोर्टर इन अ वे। मतलब हार्डन कुड हैव बीटन 2018 में वॉरियर्स को गेम 7 तक लेके गया है वो, एंड इट वाज अ टफ सीरीज। मतलब वो हमेशा वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस में रहा है ना, तो थोड़ा बहुत उसको टफ गया है, बड़े बड़े टीम्स उसको फेस करने पड़े थे। एक दो चोक जॉब हार्डन ने किए, ऐसा नहीं कि नहीं किए उसने भी, बट इवन यानिस भी हारा है यार, एज अ नंबर 1 सीड ही लॉस्ट अगेंस्ट नंबर 8 सीड, तो दिस हैपेंस, ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है। तो आई फील मतलब वो हार्डन में ये पॉइंट कहने का रीजन यही है कि हार्डन में अभी है ना एक वो है कि जज्बा है कि यू नो नाउ लेट्स दिस इज हिज है टाइम, भाई, है। क्योंकि बाद he is में one of टाइम। the या he is one of the greatest, मतलब स्किल्ड प्लेयर्स है वो। या ऐसा कहने में मतलब कोई भी ऐसा अंडरस्टेटमेंट नहीं होगा ये। अगर हम एनी वे ओटी की एनी बात डे। करें ना, भी लास्ट वाला जो जीएसडब्ल्यू का हम लोग बात कर रहे थे या भाई, बटलर डिफेंस कर रहा था उसपे। ऐसा या नहीं था कि कोई छोटा मोटा डिफेंडर था हाँ भाई, हाँ बटलर यार डिफेंस उसने कर रहा था। हार्ड स्टेप बैक थ्री, स्टेप बैक, मतलब ओटी में जो पहले 10 पॉइंट्स उसने मारे ना हार्डन ने, डैम भाई दैट वाज द गेम। एकदम एकदम कैप्चर कर लिया वो गेम विंटेज ने। विंटेज विंटेज हार्डन था बे, द बियर्ड था वो, कुकिंग वाला, कुकिंग हार्डन वापस आ गया था। लाइक टफ टफ शॉट्स मारे यार उसने, एंड लाइक ही कैरिड देम, लिटरली कैरिड देम इन ओटी। तो यार मतलब वही हार्डन इज लॉक्ड इन बेसिकली, क्लॉ इज तो लाइक वो तो जानवर ही बन जाता है प्लेऑफ्स में। जू आई थिंक ही नोज वो अपने दोस्त लेजेंड्स को सपोर्ट करेगा, तो ही हैज समथिंग ऑन हिज हैंड्स, एंड लाइक रोटेशनल पीसेस है ही यार, कितनी और स्टोरीज है। बेन सिमंस, Correct, इमेजिन एक अगर एक गेम एक मोमेंट भी बेन सिमंस ने गलती से कुछ क्लच स्टील क्लच ब्लॉक, उसकी तो भाई किस्मत ही बदल जाएगी। अरे अरे लाइक अरे, लास्ट लास्ट मैच में उसने किया ना, लास्ट मैच में या उसने ही एक हैड गलती सम क्या गुड करी, पोजीशंस। फिर से उसने एक ओपन लेयर मिस किया। चल उस पे एकदम हाईलाइट आ गया, सबका स्पॉटलाइट आ या गई बेसिकली, कि उसने एक ओपन लेयर फिर से पास मैं कर तो दिया करके। ऑफेंस से उसे जज ही बट नहीं करूंगा यार, इट्स ऑल अबाउट बट व्हाट ही डज बट ऑन डिफेंसिव एंड। डिफेंस में उसने स्टील मारे भाई, और डिफेंस में वही एक तो, अच्छी अपॉर्चुनिटी उसने क्रिएट करी टर्नओवर्स वही के लिए, वो या अच्छा था। एंड लाइक क्योंकि ही टायरन इज को गुड थोड़ा स्मार्ट बॉक्स आउट लगता है। आल्सो, अच्छा बॉक्स आउट करके रिबाउंड्स एंड ऑल, लाइक आई थिंक वो भाई 10-15 6'10" है मिनट। वो, या 6'10" है भाई। और या टायरन लूना उसको एक्चुअली बहुत अच्छे से कोच उसको करेगा उसे। हाँ उसको ना यूटिलाइज करता है। उसको ज्यादा या मिनट्स दे नहीं रहा है वो वैसे, लेकिन हाँ हाँ उसको वही बहुत सही दस यूटिलाइज पंद्रह करता है। मिनट ही यार, 10-15 मिनट, क्योंकि उनके बेंच पे भी काफी प्लेयर्स है यार, लाइक वो कॉफी वगैरह भी कुछ है यंगस्टर्स, इवन दो आई डोंट थिंक हाँ ही विल हाँ, गेट मिनट्स, बट कॉफी इज ए गुड 3 पॉइंट थोड़े शूटर। बहुत, हाँ थोड़े बहुत उसे इम्पैक्ट मिल सकते हैं, बट डन, तुम्हारा पॉवेल, इन तीनों को, और डेरिक जोन्स जूनियर, ये तीन तो काफी मिनट्स खाएंगे। भाई एंड मैं बता रहा हूँ, डन जो है ना, जमाल मरे को ना रुला देगा, देखना। या इट जमाल मरे कैन को ना हैपन, रोना इट निकाल कैन देगा वो। हैपन। स्टेफ को मतलब उसने ऐसा रोका है तो हाँ, जब करी को ऐसा डिफेंस कर सकता है, तो या डन जमाल मरी को एकदम वन साइडेड रखेगा, मुझे ऐसा लगता है। और उसमें अगर स्विच भी होता है ना, तो फिर अगेन जैसे यू सेड डेरिक जोन्स जूनियर आएगा उस पे, तो या फिर वही 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 अगेन सारे यार, कवाई लाइक इवन स्विच पे पड़ा उस टाइम पे, कवाई आ रहा था करी पे, तो लाइक मैचअप नाइटमेयर होगी। बट यार जोकर जोकर है ना बॉस, क्योंकि उनके डिफेंस को भी थोड़ा बहुत जोकर पे जाना है, तो वो थोड़े ओपनिंग्स होंगे, तो इट्स गोइंग टू बी इंटेंस मैचअप, पोजीशन बाय पोजीशन, फुल चेस गेम होने वाला है दोनों। कवाई एक्चुअली ऐसे मोमेंट्स होते हैं मैच में कि कमेंटेटर्स बोल रहे होते हैं कि भाई ये बंदा मिस ही नहीं कर रहा है, या ये मिस ही नहीं he's कर रहा है। insane जितने हो भी जाता उसके है भाई। 13-18 ऐसे स्टैट्स होते हैं फील्ड गोल में ना, या जो 5
जो पोजीशंस रहते हैं जो उसने मिस करे ना, वो इतने टफ शॉट्स होते हैं वो भाई, कि और वो ऐसा भी लगता है मतलब हर लगता है कोई कि मिस जा ही ही करे। रहे बट हाँ, गलती से हाँ, बाहर आ हाँ। जाता है, वो इतने वो करेक्ट, मक्खन करेक्ट। रहते नहीं तो शॉट उसके। अब इसमें है क्या ना कि मुझे डिफेंसिव इनकी स्ट्रैटेजी में क्या लगता है कि क्लिपर्स कैसे हंट करेगी, तो इनके ना डेनवर में डिफेंसिव एंकर करके ऐसा कोई नहीं है। जैसे हम ड्रेमंड को देखते हैं, इवन मोबली को देखते हैं या फिर या वेम्बी को देखते हैं, ठीक है? डिफेंसिव एंकर्स नहीं है कि या योकिच 2 बंदों को 3 बंदों को एक साथ गार्ड नहीं कर सकता, जैसे ग्रीन कर योकिच सकता या है। एक्चुअली उसकी ये सीन होता है। वीकनेस है थोड़ी। ऑफेंसिव एंड पे ठीक है, वो बहुत ही मॉन्स्टर है, लेकिन लास्ट ईयर डिफेंसिव वही एंड पे एक्सप्लॉइट किया थोड़ा-सा था, टिम्बरवुल्व्स ने हाँ, यही करेक्ट, एक्सप्लॉइट किया था। दे वर करेक्ट, अटैकिंग करेक्ट। जोकर इनसाइड द पेंट भाई, हुँ। वो एंड घुस घुस के लेअप डंक, या फिर अंदर जाके वो आउटसाइड ओपन शूटर्स को पासेस, तो या दे कैन अटैक जोकर। अब इसमें ना जब गॉर्डन पीछे खेलता है ना इसके साथ, तो गॉर्डन एक बहुत ही अच्छा हेल्प डिफेंस कह सकते हैं, हेल्प या डिफेंस वाला प्लेयर है वो तुरंत आ जाता है आ अगर जाता योकिच से कुछ मिस होता है या फिर पेरीमीटर डिफेंडर से कुछ मिस होता है। लेकिन इसमें ना आई थिंक गॉर्डन एक ऐसा फिजिकली केपेबल प्लेयर है नगेट्स में, जो कवाई लिनर्ड को कर सकता है डिफेंस। अदरवाइज मुझे या नहीं लगता कि बाकी कोई है बाकी और, बाकी ठीक है? नहीं कर एमपीजे सकते की बस की वही। बात नहीं है। एमपीजे की डिफेंसिव रेटिंग इस सीजन में तो भाई एकदम ही वाहियात गई है। वो या हेल्प डिफेंस छोड़ दे, वो वन ऑन वन डिफेंस छोड़ दे, वो कुछ नहीं कर पा रहा है। वो थोड़ा अलग वो ही चल रहा है। थोड़ा सा इसमें अलग ही थोड़ा और स्लो क्रिकेट है। खेल रहा है। थोड़े हुँ, बहुत कई बार क्योंकि शॉट्स कंटेस्ट करता है यहाँ वहाँ पे, बट उसमें उतनी मतलब खासियत नहीं है वो यार। हाँ, हॉरिजॉन्टल भागने में उसका है ना, वो लैटरल क्विकनेस ही इतना स्लो है ना, सीधा ब्लो बाय करेक्ट, हो करेक्ट, जाते हैं प्लेयर्स, वो कई बार इंपॉर्टेंट रहता है। तो या करेक्ट। इट्स गोइंग तो टू वही बी है, इंटेंस। कवाई अगर पेरीमीटर पे खींच लेता ना इसको, तो पीछे जो तो एंकर वाला भाई डिफेंस है, वन रिम ऑन वन प्रोटेक्शन तो वो बहुत वीक खाएगा, हो जाएगी। वन ऑन वन हुँ। तो खाएगा क्लॉ से इजी, लाइक इट्स गोइंग टू बी केक वॉक फॉर क्लॉ। बट भाई अरे केक वॉक ना हेल्प, हार्डन के लिए भी हो गई है। केक वॉक हार्डन के लिए भी, हार्डन को कौन गार्ड करेगा बता? मरे बरे कांट गाड़ रहे हैं यार। मरे मरे तो मरे नहीं कर मरे सकता भाई। मरे इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्स्ट डिफेंडर्स यार, उसको भी बहुत स्लो है वो लैटरल क्विकनेस में। बट आई थिंक हार्डन, तो ओवरऑल पॉइंट इज मेरा तो यार क्लिपर्स इन 6 ही मुझे लग रहा है। आई थिंक 6 गेम्स आर मोर देन इनफ टू क्लोज आउट नगेट्स। और इवन मतलब 7 गेम तो टफ ही लग रहा है, बट 6 में ही होना चाहिए ऐसा लगता है। डेनवर की ना एक्चुअली स्ट्रेंथ की भी बात कर सकते हैं। उनकी स्ट्रेंथ पता है ट्रांजिशन प्लेज है, जो वेस्टब्रुक, जो क्रिस्टन ब्राउन कह लें अरे हाँ भाई, और रस की तो एमपीजे। अपन ने बात ही नहीं की। रस तो हाँ, वही डेफिनेटली तो। इज गोइंग टू बी अ पॉइंट, इनके जो बट ट्रांजिशन प्लेज है ना, वो बहुत बढ़िया हैं। जो ये फास्ट ब्रेक्स मारते हैं ना, ये वाले बहुत बढ़िया हैं। पीछे से क्योंकि योकिच के पासेस आते हैं, गॉर्डन के पासेस आते हैं, और या क्रिस्टन ब्राउन इज रियल क्विक भाई। वेस्टब्रुक भी रियल क्विक है, तो ठीक है। या हालांकि उसने वो मिस किया था ओपन लेप, लेकिन भाई ठीक है, नहीं मार नहीं यार, देता वो तो वो। एक प्ले था उसका, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं। ओवरऑल वो वैसे काफी अच्छा खेला है। मैं तो कई सारे नगेट्स, मेरे एक फ्रेंड है वो तो कहता है कि उसको स्टार्ट दो और मरे को ऑफ द बेंच लाओ, इतना एकदम बहुत खतरनाक ओपिनियटेड भी नगेट्स फैंस है कुछ कुछ। बट ऐसा होगा नहीं, बट या लाइक ही विल हैव हिज 30 मिनट्स 25 मिनट्स गेम। और आई थिंक रस का इम्पैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है उनके भाई लिए। भाई ये अच्छा पॉइंट था, ठीक है, कि मरे को ऑफ द बेंच लाओ, क्योंकि या 30 या 32 कुछ मैच हैं, ठीक है, एग्जैक्ट स्टैट मुझे याद नहीं है, बट 30 या 32 मैच में जिसमें वेस्टब्रुक ने स्टार्ट किया ना, इनकी विनिंग परसेंटेज अच्छी है भाई। ऐसा नहीं या है कि उनकी इनकी अच्छी है, वही खराब वही है। वो। अरे बीच में एक रन आया था जिसमें 20-25 गेम्स में दे हैड सम लाइक 16-17 विंस, जिसमें रस काफ़ी चंक ऑफ मिनट्स खेला था, ब्राउन भी काफ़ी अच्छा खेल रहा था। वही क्रिश्चियन ब्राउन भी एक मतलब एक्स फैक्टर है यार, जैसे कि हमने पहले नॉर्मन यस, यस, पॉवेल यस। की इनकी बात की, वो तो उनके लिए हुआ, बट डेनवर के लिए क्रिश्चियन ब्राउन इज वेरी इंपॉर्टेंट पीस। और उसके क्रिस्टन साथ साथ यार क्रिस्टन वो एक पिकेट करके प्लेयर है, मैंने तुम्हें बताया था, उसको लास्ट एक हाँ, हाँ, हाँ। 10-15 गेम्स में काफ़ी उसे मिनट्स मिले थे, एंड ही इज ऑल्सो गुड टू वे प्लेयर। तो वो पिकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इनके लिए, बिकॉज बाकी प्लेयर्स तो यार करेंगे नलीफाई ईच अदर, बट दीज 7th and 8th रोटेशनल पीसेस जो है ना, वो भी काफ़ी इम्पैक्टफुल होने चाहिए। वही है, योकिच कितना डबल टीम अपने पे खींच सकता है और फिर ऑफेंस क्या क्रिएट कर सकता है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन वही है, फिर नॉन योकिच मिनट्स जो होते हैं, जैसे नॉन करी मिनट्स की बात करते हैं हम, वैसे या नॉन योकिच मिनट्स में गॉर्डन को स्टेप अप करना पड़ेगा और मरी या को करना ही पड़ेगा। मरे अदरवाइज को तो ऑफेंस करना ही नहीं चल पड़ेगा, सकता भाई यस। इनका। या मरे, अदरवाइज अभी एक ऑफेंस नहीं कोई चल तो सकता। मैच हुई थी रेगुलर सीजन में जिसमें योकिच नहीं खेला था, एंड मरे ब्रॉट देम अ विन, और काफ़ी टफ मैच थी वो किसी के खिलाफ। तो 1-2 गेम्स वैसे मरे ने जिताया है एंड ऑफ द सीजन, जिसमें मरे स्टेप्ड अप। तो लेट्स सी, आई मीन लाइक वही उसे स्टेप अप करना ही पड़ेगा। अगर वो बेसिकली अगर वो हार्डन को रोक नहीं पाता है ना, तो ही नीड्स टू मेक श्योर दैट हार्डन डजंट स्टॉप हिम। तो ये होगा मतलब वो। लेट्स सी, आखिरी पोजीशंस पे आने वाली है यार हर गेम, मतलब
अपन कितना भी प्रेडिक्ट करें, एट द एंड ऑफ द डे यू नो ये सीरीज आने वाली है आखिरी 5 से 10 पोजीशंस ऑन बोथ साइड्स, तो वो लाइक लास्ट 7-8 पॉइंट्स का गेम है एंड यू नो उसमें क्लच टाइम सिचुएशंस होने वाले हैं हर गेम में. आई डोंट सी ब्लो आउट्स. काफ़ी टफ होगा ये सीरीज. 6-7 गेम्स मिनिमम. मुझे फिर भी लगता है कि हाँ क्लिपर्स इन 6 मुझे लगता है फिर भी. सेम क्लिपर्स इन 6. क्लिपर्स का जो डिफेंस है और जो क्लिपर्स की बेंच है वो आउट परफॉर्म कर ही देगी नगेट्स को इन द एंड, ऐसा लगता है मुझे. या क्लिपर्स इन 6. बट फिर भी देखो 6 का मतलब ये होता है 6th गेम रहेगा डेनवर में, तो जो शेड्यूल रहता है तो 6th गेम क्लिपर्स कैसा मोमेंटम उस टाइम पे है, वुड दे बी एबल टू पुल ऑफ दैट 6th गेम इन डेनवर, तो वो भी मतलब देखते हैं. साथ में वॉरियर्स के होम पे वॉरियर्स को हराया था जब या वो तो है यार. अरे अब और कर वो लेगी भी लीड कवर. लेकिन पता है मतलब कमेंट्री में ऐसा लग रहा था कि अरे वॉरियर्स कितना सही खेल रही है, अभी कर लेगी तभी कर लेगी, बट वो एक्चुअली पूरी ग्रिप जो थी वो क्लिपर्स की ही थी. क्लिपर्स के अंडर थी वो. सही. जो इसने मिस किया ना एक शॉट कवाई ने लास्ट में, विनिंग शॉट जो था, उसके अलावा ऐसा लगा ही नहीं भाई कहीं कि क्लिपर्स अनकंफर्टेबल है, और फिर हार्डन ने वन साइडेड कर ही दिया लास्ट में. वही टफ शॉट मेकिंग भी आएगा यार इसमें. लेट्स सी, मतलब काफी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे जो लेगा उसके ऊपर है भाई. योकिच का बस वही है, हिस्टोरिक नंबर्स डाले थोड़े से, 70 पॉइंट मारे, 20 रिबाउंड ले, 30 असिस्ट करे. नहीं है कि योकिच का तो एक मुझे लग रहा है हिस्टोरिक आने ही वाला है यार. 40 पॉइंट ट्रिपल डबल मिनिमम यार. 40 या 50, 50, 15, 15 ऐसा कुछ हो सकता है एक गेम. एक ओटी गया था तब उस बंदे ने 50 पॉइंट ट्रिपल डबल मारा था. या देखो होना ही है, बिकॉज हम लोग क्या बोल रहे थे ना, एमपीजे और ये थोड़े स्लो डाउन है इस टाइम पे, तो ही कैन जस्ट गेज. उसका वही है यार, वो पहले तो इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा, बट जैसे ही वो दिखता है थर्ड क्वार्टर सेकंड क्वार्टर के एंड में कि हो नहीं रहा है बाकियों से, तो ही जस्ट गोज ऑफ. वो मतलब मारे जाता है हुक शॉट्स. और एक मेजर फैक्टर तो भूल ही गए भाई अपन, कि इनके पास कोच ही नहीं है भाई. अगर तुम्हें ऑफेंस चलाना है ना, तो तुम्हारा जो बेस्ट ऑफेंसिव प्लेयर है, जैसे ले ले करी ले ले, या फिर नगेट्स में योकिच ले ले, ठीक है, तो ये लोग ऑफेंस क्रिएट कर सकते हैं बात कर करके, सब कुछ सही है. लेकिन डिफेंस जब अच्छा करना होता है ना, तब एक कोच की जरूरत पड़ती है, जो कोच बाहर से बोलता है, कोच गाइड करता है. कोच नहीं है इनके पास बराबर. इनका यार कोच नहीं है, तो ये भी एक चीज है. मेरे को लगता है कि क्लिपर्स आराम से थोड़ा मार देगी. होएगा यार. लाइक इवन आई फील क्लिपर्स आर टू, लाइक यू नो जोश ज्यादा है उनमें. सुपरस्टार्स दोनों भी, दे वांट टू प्रूव समथिंग. डिफिकल्ट जाएगा. और क्लिपर्स का भाई एक बहुत ही वियर्ड एंगल है ये, बट क्लिपर्स का इस सीजन न्यू अरेना पे खेल रहे हो वो, तो दे हैव देयर यू नो फर्स्ट एवर ओन अरेना खुद का. लेकर्स का ऐसे शेयर नहीं कर रहे, तो दे वांट टू प्रूव समथिंग देयर. तो वो पहला ही यार मजा आएगा. वो इंडियन डोम काफी क्रेजी अरेना है, तो उसमें जब रहेगी मैचअप्स, फर्स्ट एवर मैचअप्स, तो वो टफ जाएगा यार नगेट्स को. तो क्लिपर्स फैंस आएंगे फुल जोश में. एक बहुत अच्छा ट्रेड किया इन लोगों ने, इन लोगों ने स्मार्ट एकदम मूव, बोगडानोविच को ले आए भाई. एंड बोगडानोविच नोज इनसाइड आउट भाई सर्बिया में योकिच कैसे खेलता है, क्या उसकी वीकनेस है. मेरे को लगता है वो एकदम घर का बेदी लंका डाय होता है ना. हाँ भाई, सीक्रेट्स मिलने वाले हैं, कुछ सीक्रेट्स तो शेयर होने वाले हैं. या कुछ तो देगा वो उसको. तो वैसे भी बोगी का इम्पैक्ट भी यार काफी मस्त रहेगा इनके लिए. आई थिंक बोगी का भी एक गेम आएगा बॉस. एक हॉट शूटिंग तो आनी ही है यार. इतना भी वो तो क्लच प्लेयर है, और वैसे भी लाइक ही ऑलवेज कम्स अप. इवन 2021 में मुझे याद है एम्बिड जो रोया था वापस से, वो बेन सिमंस का सीरीज हुआ था ना, उसमें अटलांटा हॉक्स में यार भाई बोगी ने क्या एक दो गेम्स में, एक गेम में उसने 3-4 ही पॉइंट कर दिए थे, बट उसके गेम 6 एंड गेम 7 में उसने आग लगा दी थी. तो ही इज गोना हैव लाइक सच हॉट एंड कोल्ड. और हॉट है तो भाई बोगी हॉट है तो भाई कुछ कर नहीं सकते, फिर कुछ भी मारता है वो शॉट्स. वेस्ट में ना मुझे मतलब लिटरली ऐसे गट फीलिंग है कि क्लिपर्स इज द ओनली टीम जो थंडर को टक्कर दे सकती है भाई. मैं लेकर्स को भी नहीं मानता. नहीं ऐसे कुछ कह नहीं सकते. विल कम बैक टू द लेकर्स ये. आई थिंक योर आई विल डिसएग्री हियर. ऐसा कुछ नहीं है. लेट्स टॉक अबाउट लेकर्स फॉर अ सेकंड हियर नाउ. लेकर्स वर्सेस टिम्बरवुल्व्स, जैसे कि हमने वॉरियर्स वर्सेस इसका भी बोला था, वॉरियर्स वर्सेस रॉकेट्स, इट्स यंग गन्स वर्सेस द ओल्ड गार्ड. ये सीरीज भी वैसी ही है यार, लेकर्स वर्सेस टिम्बरवुल्व्स. इट्स यंग स्टार्स, जे मैक, जेडन मैकडेनियल्स एंड एंटमैन, निकिल अलेक्जेंडर वॉकर. ऑब्वियसली रूडी गोबर्ट इज अ एक्सपीरियंस वेटरन गाय, यंग गन नहीं कहूँगा उसे मैं. तो वो एक थोड़ा मिक्सचर है. लाइक
लिटिल ओल्ड वेटरन जैसे कि रैंडल एंड आई थिंक गोबर्ट बैक टू बैक ड्राफ्ट या फिर अल्टरनेट ईयर का ड्राफ्ट, उतना ही डिफरेंस है उनके बीच में। तो दैट प्लस वेरी लेटेस्ट स्टार्स यू नो, तो ये एक यंगन्स, और भाई दूसरे साइड में तो लब्रॉन है, तो वो पूरा ही नलीफाई कर देता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है भाई ओल्ड वर्सेस यंग का। मैं एक बात बताता हूँ, अब तूने लेब्रॉन की बात करी, बट ऑनेस्टली अगर गेम्स हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो भी लोग गेम्स देख रहे हैं उनको या इतना तो है कि लेब्रॉन भाई डिफेंसिव एंड पे अब उतना कंट्रीब्यूट नहीं करता नहीं, है। ऐसा नहीं है, ठीक है, देख मैं तुम्हें एक है बताता हूँ, इंस्टा पे रील्स आती हैं, एक दो आती है, मैं हाइलाइट्स तुम्हें आती हैं, सब बताता हूँ कुछ सही है उसका। भाई, मैं मानता देख हूँ, लेकिन देख लब्रॉन का ओवरऑल डिफेंस उसका होगा वो क्लैम्प करने थोड़ा, वाला वो डिफेंस नहीं आता नहीं है उसका। नहीं है वैसे, बट है ना व्हेन द पोजीशन इज क्लोज बाय, तो देख उसके लिए मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकर्स के लिए एंटमैन को स्लो करना है, कॉनली को तो वैसे कोई भी कर लेगा, तो इवन लूका वुड बी इनफ फॉर कॉनली बिकॉज वो इतना कुछ टफ मैचअप नहीं रहेगा। कॉनली कॉनली तो मिसमैच हंट है भाई, मिसमैच सिंपल हंट है मिसमैच वही, हंट। तो उसको और तो लेकर्स बहुत डिस्ट्रॉय लेकर्स होने के वाला। पास ना हाइट, हाँ लेकर्स जो है वो मिसमैच हंट पक्का ही करेगी, क्योंकि या डोंचिच कोई ऐसी प्लेयर चाहिए होते हैं या कि लूका, कॉनली आ जाए तो या वही फिर है यार। एडवर्ड्स आ जाए या फिर या गोबर्ट आ जाए, ये एंड इज तीनों अ को तो गुड एकदम। टफ मैचअप, बट देख एंटमैन का मैं तुम्हें बताता हूँ, तो काफी टाइम इवन एक प्लेन मैच हुई थी जिसमें वो श्रूडर ने एक 3 मारा था, याद है, लाइक वो प्लेन का मैचअप था टिम्बरवुल्व्स के खिलाफ ही। तो उस मैचअप में भी एंड मेनी रेगुलर सीजन गेम्स में वैंडरबिल्ट हैज अ रियली गुड डिफेंसिव यू नो परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट एंटमैन। तो वो थोड़ा स्लो तो जरूर करेगा, मतलब ऐसा नहीं कि हर पोजीशन पे ब्लो बाय कर रहा है एडवर्ड्स, ऑल्दो ही विल डेफिनेटली ब्लो बाय ऑन फ्यू पोजीशन और ले अप डंक तो ठोकेगा ही वो, बट वैंडो इज देयर टू गार्ड हिम वेल। एंड थोड़ा बहुत पीछे से इवन पेंट में यार जैक्सन हेज वगैरह थोड़े अच्छे सपोर्ट डिफेंस बोलते हैं ना, 1-on-1 तो चांस नहीं है, बट वो पीछे वाला एक सेकंड सपोर्ट डिफेंस लाइक बैकअप यूनिट टाइप्स वो काफ़ी अच्छा वो सपोर्ट करता है। तो हेज है वहाँ पे, तुम्हारा लब्रॉन है, तो लाइक लिटिल बिट सपोर्ट मिलेगा, तो थोड़ा स्लो डाउन उल्टा वुल्स का ऑफेंस हो सकता है, बट वैसा लेकर्स के लिए कह नहीं सकते बिकॉज लेकर्स का डिफेंस रोकने के लिए उनके पास सिर्फ जेडन मैकडैनियल्स है, एंड पेंट में वो ज़्यादा ऑन गोबेट शूट नहीं कर सकते हैं, बट पेरीमीटर शूटिंग विथ रीव्स, लूका इज देयर, लब्रॉन भी अभी काफ़ी अच्छे जंपर्स ले रहा है, तो दे हैव लाइक अ पोटेंट अटैक इन माई ओपिनियन यार, लाइक थोड़ा ऑफेंस अच्छा है लेकर्स का कंपेयर टू वुल्व्स। इसमें तो ये तो मैं एग्री करता हूँ वैसे, क्योंकि लेकर्स के पास ना एक 3 प्लेयर ऑफेंसिव एक उनके पास क्या कहते हैं, डियो टैंडम। तो नहीं, ट्रायो है ना, इनके पास एक 3 प्लेयर ट्रायो हो चुका है या कि रीव्स रीव्स भी 20 पॉइंट मार ले रहा है, ऑफेंस या जनरेट कर पा रहा है, लेब्रॉन तो करता ही है, और डॉन्चिच तो है ही भाई, किलर इंस्टिंक्ट एकदम, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड टिम्बरवुल्व्स के साथ सीन यही है कि अगर कॉनली आएगा ना, तो कॉनली का फिर से ये लोग मिसमैच बनाएंगे, और कॉनली अगर नहीं रहता है फ्लोर पे, तो ज्यादातर बॉल हैंडलिंग एडवर्ड्स को ही करनी पड़ती है, या जो कि एक सबसे प्रॉब्लमैटिक चीज है जो हमने लास्ट ईयर भी देखी थी, कि अगर एडवर्ड्स बॉल हैंडलिंग ज्यादा करता है ना, तो एडवर्ड्स के पास पोजीशन कम रहता है एंड ही इज रोटेटिंग द बॉल, या और एडवर्ड्स इज द ओनली स्कोरर भाई एक तरह से। वही 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 डैनियल्स पे थोड़ा ना तुम रिलाई कर सकते हो, गोबेट पे थोड़ा ना तुम या रिलाई कर सकते हो। नाज रीड भी गोबेट आता है, तो नाज भाई। रीड खेलता है 25 मिनट, नाज रीड को 25 मिनट ही खिलाता है भाई वो, जो उनका या कोच है, ऐसा भी नहीं है कि उसको नहीं, पैंतीस बट आई चालीस थिंक मिनट वो खिलाता है वो। इस सीरीज में काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, नाज रीड इज अ लाइक मोस्ट क्रूशल प्लेयर फॉर देम इन माय ओपिनियन। जैसे इस तरफ आई थिंक बेंच पे लेकर्स के पास में ऐसा कुछ एकदम बहुत हुक्मी इक्का नहीं है कि आके कुछ एकदम इम्पैक्ट कर सके, बट दे हैव इट, लाइक यू नो टिम्बरवुल्व्स के पास यार नाज रीड तो करेगा यार, मचाएगा वो, तो अपने थ्रीज वगैरह भी मारता है, वो काफी अच्छा डिफेंडर भी है, बट लेट्स सी लेकर्स की उसको डेप्थ कैसे नहीं है इतनी यूटिलाइज। अच्छी, ये तो है, लेकर्स की इतनी अच्छी डेप्थ नहीं है। बस एक चीज है ना कि ऑफेंस में मुझे इतना भरोसा टिम्बरवुल्व्स पे इसलिए नहीं है, क्योंकि अगेन यार रैंडल को हमने इतने सालों से देखा है ना भाई, क्लच में रैंडल इज या नॉट भाई, अ गुड प्लेयर, मतलब मैं या बिलीव नहीं करता भाई, उसने निक्स का जो सीजन पूरा फुकवाया था ना भाई, मेरे को वो नहीं पता भाई थिब्स के दिमाग में क्या चल रहा था, कि वो या हर प्ले जो है वो रैंडल के हिसाब से बना रहा कोई था, था ही नहीं और उस टाइम पे सारा का यार, सारा और आइसो, वेस्ट सब सब आइसोस, आइसो। अरे वो लॉन्ग 2 पॉइंटर्स लेता रहता है जो कि कोबी है क्या भाई, और प्लेऑफ्स में तो उससे मिस अरे होते सच हैं में, बे हर बार, सही में लॉन्ग लॉन्ग टू लॉन्ग पॉइंटर्स भाई, टूज, लाइक कोई और कोई वो सेंस ही नहीं उस चीज का। भाई, और वो है ना प्लेऑफ्स में नहीं जाते, तुझे पता है, लाइक उसने जब भी मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर जीता था ना, उस टाइम पे वो बहुत टफ टफ लॉन्ग जेज मारे, और उसका काफी, बट यार वो अनॉमली थी भाई, उसके बाद में उसका डाउन ही हुआ है, वो ऐसा एक रैंडम सीजन हुआ अरे वो था। रेगुलर रेगुलर सीजन में चलता है रे, और हाँ रेगुलर लेकिन सीजन में चलते भी है, प्लेऑफ्स में प्लेऑफ्स में यार सब लोग रील्स फिल्म्स देख के, रील्स बोल रहा हूँ, फिल्म्स देख के स्टडी करके आते हैं हर एक या प्लेयर को, वो उसको हर करेंगे। आईसो पे वो लोग डबल टीम करके उससे वो टर्नओवर करवा ही रहे थे, पता है जब या निक्स वो में तो
भाई बहुत सही में वो बहुत ही बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। हॉरिबल था। इजीली उसको यार हॉक्स ने भी कितना गंदा उसको रुलाया था। एटलांटा ट्रे यंग ने जब भी वो साइलेंसर सेलिब्रेट, वो सीरीज में भी क्या यार, हॉक्स वेर अंडरडॉग्स, निक्स वेर फेवरेट्स, और इसी के खराब परफॉर्मेंसेस की वजह से हारे थे वो। बट इस साल या देख देख इस साल भी निक्स फेवरेट्स है और अंडरडॉग्स पिस्टन्स है। भाई पिस्टन्स भाई पता फेल नहीं। करेगी। नहीं यार भाई, वो अपन बाद में बात करते हैं, बट मुझे नहीं लगता है यार निक्स था। अरे कम ऑन यार, विथ कैट इन फॉर्म, लेट्स सी, मतलब यार कैट अगर वो हारता है तो। हाँ, कैट कैट अच्छा है ट्रेड उनका, हाँ कैट क्योंकि है ना, थोड़ा कैट कर यार सकता है थोड़ा खेल रहा डैमेज। है वो अभी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा वो एक्सपीरियंस्ड है, एंड आई डोंट सी हिम हैविंग लाइक अ चोक जॉब काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस। मुझे लग रहा है वो एटलीस्ट 20-22 पॉइंट्स, एक 10-12 रिबाउंड्स, और वो थोड़ा वो डिसेंट डिफेंड, वो जो है ना उसका अबव एवरेज डिफेंस वो करेगा। एंड एक्चुअली जेलन डूरन सक्स ब्रो इन ऑन डिफेंसिव एंड ना। वो मतलब वो रिबाउंडिंग वगैरह अच्छा है उसका, थोड़ा ऑफेंसिव में मेरे को तो भाई बकवास लगता है ब्रो उसका गेम कई बार। वो बहुत ही ऐसे स्लोइश प्लेयर है। कैट विल डिस्ट्रॉय हिम ब्रो, मतलब लेट्स सी। आई डोंट सी इट गोइंग बियॉन्ड 6 गेम या 5 गेम्स। नेक्स्ट शुड बी एबल टू विन। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू वही लेकर्स। कमिंग बैक टू लेकर्स। लेकर्स में तुम्हें एक लास्ट पॉइंट बोलता हूँ। लेकर्स का बेंच, जैसे कि तुमने कहा लाइक इतने भी बाप नहीं है, बट यार वो गुडविन मिडविन डिसेंट प्लेयर्स है भाई। वो भी आके यहाँ वहाँ पे स्टील मारता है, थ्रीज मारता है। एंड रूई, इवन दो इज नॉट अ ऑन बेंच गाय, वो एज अ रोल प्लेयर स्टार्टर कहते हैं ना, तो वो रोल प्लेयर टू रोल प्लेयर जब मैचअप होगी, वो थर्ड फोर्थ ऑप्शन इन द सीरीज, ऑल सीरीज लॉन्ग, उसमें टिम्बर वुल्स का इतना खास नहीं है यार ऑन बोथ हैंड्स। तो उनके निकिल अलेक्जेंडर वॉकर अगर पकड़ लिया तो इतने भी डेप्थ उनके पास ज़्यादा है नहीं। तो आई वुड स्टिल से कि लेकर्स के पास उल्टा ज़्यादा डेप्थ है कंपेयर टू टिम्बर वुल्स। लेकर्स यार, लेकर्स को तो बैक करूंगा वैसे। लेकर्स इन 6 मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा। या ठीक है क्योंकि अगेन ऑफेंसिव गन्स हैं इनके पास, बस यही एक रीजन लगता है मुझे कि ये लोग ऑफेंस में इनको आउट परफॉर्म कर लेंगे। हालांकि नगेट्स का जो हाल किया था टिम्बर वुल्स ने लास्ट ईयर, या वो भाई तो वो था ही। तो रुला दिया था उनको। लेकिन फिर भी मतलब नहीं ऐसा बे, ना हो कैट इसके साथ। कैट थोड़ा अलग ही एंगल था, और थोड़ा इवन कॉनली वाज अ बिट बेटर। थोड़ा उसका डिक्लाइन हुआ है कॉनली का इस सीजन। कॉनली के हम्म। शॉट्स वगैरह ना पिछले साल थोड़े पड़ रहे थे, इस साल थोड़े पॉइंट्स पड़ नहीं रहे उसके। एंड डिफेंसिवली तो यार वो बहुत ही अभी बर्बाद हो चुका है। तो लेट्स सी। एंड रैंडल का भी डिफेंस इज नॉट एज गुड एज कैट। कैट फिर भी थोड़ा बहुत डिफेंड कर लेता है। बट या मैन, लेट्स सी। टाउन्स नहीं है तो अभी नैज रीड को कितने मिनट्स मिलते हैं वो भी देखने लायक चीज़ होगी। एंड यार स्मॉल बॉल लेकर्स, दैट्स वन थिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। मुझे सही में लग रहा है कि लेब्रॉन कुड बी स्टार्टिंग एट सेंटर एंड सम गेम्स। मतलब स्टार्टिंग नहीं, प्रॉबेबली जैक्सन हेज ही स्टार्ट करेगा, बट वो हम्म। जैक्सन हेज क्विकली बेंच पे बजाएगा। नहीं तो वही है, 10 रूही मिनट। आएगा फिर। रूही आएगा उसकी जगह। या ऐसा तो तो बट है ना, सेंटर एज अ तो क्या करेगा। सेंटर, बट एज अ सेंटर मुझे लगता है कि वो खिलाएंगे इसको लेब्रॉन को मोस्टली, क्योंकि गोबेट बाकी। के साथ सही मैचअप नहीं है भाई, माना कि नहीं गोबेट नहीं, मैं ऑफेंसिवली तुम्हें बहुत बताता हूँ ही ना कैसे बेकार होगा, प्लेयर पता है है क्या? नहीं defensively। कैसे होगा, तुम्हारा सेंटर लेब्रॉन रहेगा ना, तो डोरियन फिनी स्मिथ एंड रूई आर अदर टू फॉरवर्ड्स, एंड गार्ड तो तुम्हारे रहेंगे रीव्स एंड लूका। तो दैट्स द 5 मैन ये। तो शुरुआत में प्रॉबेबली डोरियन फनी स्मिथ ऑफ द बेंच आएगा एंड हेज को वो रिप्लेस करेगा। बट दिस इज द मेन 5 मैन यूनिट। डीएफएस, लेब्रॉन, रूई एंड गार्ड रीव्स एंड लूका। तो इस लाइनअप में डीएफएस, आइदर डीएफएस और लेब्रॉन आर गोइंग टू बी सेंटर। और कई बार आई थिंक रूई भी स्विच होगा, वो तीनों फॉरवर्ड में कोई भी सेंटर रह सकता है, बट लेब्रॉन ही ज़्यादातर सेंटर खेलेगा ऐसा लगता है मेरे को। एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग मैचअप, लेब्रॉन वर्सेस ये क्योंकि वही है, गोबेट। बुल्स के पास हाइट एडवांटेज तो है ही यार। रैंडल इज टू स्ट्रेच बिग। 5 बन जाते हैं ना, और मेन वो चीज़ है। तो तुम्हारे पास ये यूनिट है तो सारे ही पांचों शूट भी कर सकते हैं लेकर्स के पास में। एंड तभी गोबेट तो तुम्हें पता है ऑन एन आइलैंड ही कांट गार्ड एनीवन। एंड आई थिंक नॉट जस्ट लूका, लेब्रॉन हो, इवन रीव्स हो, दे कैन बीट हिम ऑफ द ड्रिबल यार। अगर पेरीमीटर पे गोबेट, इट्स नॉट, ही इज नॉट दैट ग्रेट ऑफ ऐसे साइडवेज घूमने वाला। वो रिम पे तो भगवान है भाई, डेंजर है वो। बट पेरीमीटर पे ही कैन गेट डिस्ट्रॉयड, वही सीन है। तो तो वो पिक एंड रोल भी मैचअप। सही है इसका। जैक्सन हेज जो है वो भी एक्चुअली वो गोबेट ही है एक तरह से, जैक्सन हेज या ऑफेंस में। बट थोड़ा स्मॉल इतना अच्छा गोबेट नहीं है, टाइप से हो। बट फिर भी वो लॉब्स और जो पिक एंड रोल लूका उसको खिलाता है ना, ही या इज एक्चुअली मारेगा लुकिंग मारेगा। गुड दिस सीजन ऐसा। या